हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे नॉन आइसोटोपिक लेबलिंग के बारे में, है ना। तो हमने अभी तक क्या कर लिया है, आइसोटोपिक लेबलिंग के जो भी सब टॉपिक्स थे वो कर लिए हैं। तो उसमें से हमने सबसे पहले आइसोटोपिक लेबलिंग कैसे करते हैं, क्या होता है वो देखा था। फिर उसका लोकेशन क्या होगा, जैसे कि निक ट्रांसलेशन लेबलिंग है, प्राइमर रैंडम प्राइमिंग है, फिर एंड लेबलिंग है, थर्ड प्राइम और 5 प्राइम। तो ये सब हमने स्टेप वाइज पढ़ा था। अब हम देखेंगे नॉन आइसोटोपिक लेबलिंग कैसे होती है, ठीक है, और इसके सब टॉपिक्स क्या क्या है। तो नॉन आइसोटोपिक के अंदर ये सब टॉपिक्स आएंगे, जिसमें डायरेक्ट नॉन आइसोटोपिक कैसे होती है, इनडायरेक्ट कैसे होती है, फिर स्ट्रक्चरल फ्लोरोसेंट प्रोब्स कैसे क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में कैसे यूज होता है ये। तो ये सब हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर और आज की क्लास के अंदर। तो जितना आज हो पाएगा उतना आज करेंगे। मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम ये 2 टॉपिक आज कर लेंगे। तो डायरेक्ट नॉन आइसोटोपिक के अंदर जो यूज होने वाले चीजें हैं या फिर लेबल जो नॉन आइसोटोपिक चीजें हैं वो क्या है, इसके अंदर फ्लोरोसेंट है एक, और दूसरा है रोडामीन। रोडामीन और फ्लोरोसेंट ये दोनों यूज होंगे डायरेक्ट के अंदर लेबलिंग के अंदर। फिर इनडायरेक्ट लेबलिंग में यूज होगा बायोटिन, स्टेप्टाविडिन, डिगॉक्सिजिनिन, एंटीबॉडी सिस्टम, ये यूज होगा, ये दोनों यूज होंगे इनडायरेक्ट लेबलिंग के अंदर। तो पहले हम पढ़ते हैं डायरेक्ट नॉन आइसोटोपिक लेबलिंग कैसे क्या कैसे होती है ना। तो इनडायरेक्ट नॉन आइसोटोपिक लेबलिंग, प्रोब खुद कैरी करता है लेबलिंग, यानी कि प्रोब क्या है, न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है ना, एन, यानी कि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। तो इस न्यूक्लियोटाइड को ही हमने लेबल कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डायरेक्ट लेबलिंग। तो जो अटैच लेबल है वो क्या क्या हो सकते हैं, वो या तो डाइज हो सकती है या फिर कोई एंजाइम हो सकता है। तो दिस लेबल प्रोड्यूसेस द डिटेक्शन सिग्नल डायरेक्टली। तो ये डायरेक्ट सीधा न्यूक्लियोटाइड या प्रोब से ही लेबल है। तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट ही सिग्नल प्रोड्यूस कर देगा, हमको एडिशनली कोई ऐसी चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है जो हमको डिटेक्शन करवा के दे जो भी लेबलिंग है उसको। ऐसा नहीं होगा, इसमें डायरेक्टली जो प्रोब है उसी को हम लेबल करके ही यूज करेंगे। तो इसमें जो न्यूक्लियोटाइड है उसको लेबल करेंगे और इसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे प्रोब के अंदर। जो अभी हम डीएनए सीक्वेंस जो हम सिंथेसाइज कर रहे हैं, प्रोब क्या होता है, जो डीएनए है उसके साथ में उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है प्रोब, है ना। तो ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, इसके साथ में प्रोब क्या करेगा, जहाँ पे भी इसकी सीक्वेंस मिलेगी वहां पे जाके बाइंड कर जाएगा। तो जहां पर ये जाके बाइंड करेगा इसमें हमने क्या ऐड कर दिया है, लेबलिंग। तो लेबलिंग की वजह से क्या हो गया, टैग मिल गया इसको। तो ये जहां पर भी जाके अटैच होगा वहां पे वो टैग हमको शो हो जाएगा। तो उससे हम डिटेक्ट कर लेंगे, डिटेक्टेबल लेबल है। तो ऑलरेडी न्यूक्लियोटाइड के अंदर ही है, तो एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे कुछ ऐड नहीं किया है। कॉमनली दीज लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड कंटेन फ्लोरोफोर्स। तो इस टाइप के जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें हम कॉमनली क्या यूज करते हैं, फ्लोरोफोर। फ्लोरोफोर्स क्या होते हैं, वो जो फ्लोरोसेंट शो करे। फ्लोरोसेंट क्या होता है, फ्लोरोसेंट वो होता है, कुछ केमिकल होते हैं फ्लोरोसेंट, यानी कि वो केमिकल जो कुछ अमाउंट की लाइट को एब्सॉर्ब करके फिर किसी और वेवलेंथ की, यानी कि ये जो वेवलेंथ है इस स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब करेंगे और अदर सम स्पेसिफिक वेवलेंथ लाइट को इमिट करेंगे। तो जो वो इमिट की है उसने, वो इमिट जो वेवलेंथ इमिशन होगा जिस वेवलेंथ का,
वो एक लाइट के फॉर्म में होगा, यानी कि उसकी जो भी कलर है वो हमको दिखेगा, तो वही फ्लोरोफोर होते हैं। बस इतना कोई बहुत हाई टेक बात नहीं हो रही यहाँ पे, कोई केमिकल है, बस वो कलर शो कर रहा है। हम किसी स्पेसिफिक लाइट को, यदि इसको हमने रेड लाइट दी तो हमको ब्लू लाइट दे सकता है, यदि इसके अंदर उसके अंदर फ्लोरोफोर हुआ तो। यदि हमने यहाँ पे ब्लू लाइट दी, यहाँ पे कोई कलर नहीं आया, इसका मतलब फ्लोरोफोर वहाँ पे ऐड ही नहीं हुआ है। बस तो कॉमनली जो यूज होने वाले फ्लोरोफोर है, जो फ्लोरोसेंट शो करेंगे, वो ये दो है। वन इज फ्लोरोसिन एंड सेकेंड वन इज रोडामीन। तो रोडामीन, फ्लोरोसिन, जो फ्लोरोसिन है वो यहाँ पे कलर देगा हमको पेल ग्रीन, और जो रोडामीन है, रोडा का मीन्स होता है रेड, तो ये देगा रेड फ्लोरोसेंस। तो ये था सिंपल सा डायरेक्ट नॉन आइसोटोपिक लेबलिंग। अब है इनडायरेक्ट नॉन आइसोटोपिक लेबलिंग। इनडायरेक्ट में क्या है, प्रोब यूज करेंगे हम, जिसके अंदर कोई भी सिग्नलिंग प्रोड्यूस करने वाला कुछ भी हमने ऐड नहीं किया है। प्रोब के अंदर कुछ नहीं होगा यहाँ पे, यानी कि प्रोब के साथ में हेपेटिन होगा, यानी कि ये प्रोब है, इसके साथ में कुछ ऐड कर दिया हमने, ये प्रोब है ना, इसके ऊपर हमने कुछ ऐड कर दिया, ऐसा हो सकता है। बट ये जो प्रोब के जो प्रोब जिसमें न्यूक्लियोटाइड यूज करके हमने जो प्रोब बनाया, उस न्यूक्लियोटाइड के अंदर यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होगा। न्यूक्लियोटाइड के अंदर कुछ नहीं होगा, न्यूक्लियोटाइड के ऊपर हो सकता है ना। जो हम सिंपल जो स्ट्रैंड यूज कर रहे हैं उसके अंदर नहीं, बस इतना याद रखें। तो यहाँ पे होगा हेपेटिन हो सकता है, और भी कंपाउंड हो सकते हैं। तो जो हेपेटिन है वो बाइंड करेगा सेकेंडरी एंटीजन के साथ, यानी कि ये प्रोब है, प्रोब के साथ में हेपेटिन आ गया, हेपेटिन के साथ में या सेकेंडरी कोई एजेंट आएगा जो प्रोड्यूस करेगा क्या, लाइट को, और उस लाइट को हम डिटेक्ट कर लेंगे, जो भी सिग्नल वो प्रोड्यूस करेगा। तो इनडायरेक्ट नॉन आइसोटोपिक लेबलिंग मॉडिफाइड रिपोर्टर मॉलिक्यूल, यानी कि जो ये हेपेटिन है इसको हम रिपोर्टर मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, जो केमिकली कपल होता है न्यूक्लियोटाइड प्रिकर्सर के साथ। जो भी ये न्यूक्लियोटाइड प्रिकर्सर यानी कि प्रोब है, इसके जो न्यूक्लियोटाइड है इसके साथ में ये ऐड होता है एक्स्ट्रा, यानी कि इसके साथ में अटैच नहीं होगा, इससे अलग ऐड हो रहा है, यानी कि उसको भी हम ऐड बोल सकते हैं जो डायरेक्टली हो रहा था। बट वो क्या है, उसको अलग से कोई और चीजें नहीं चाहिए, ये खुद के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन के साथ में हमने एक मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, बट यहाँ पे सीरीज ऑफ कार्बन मतलब सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं जो ऐड हो रहे हैं, यानी कि इसके ऊपर जैसे हमारे चोटी है बट एक टोपी पहना दी, टोपी के ऊपर एक डंडी लगा दी, इस टाइप से बना दिया इसको। तो ये जो केमिकल जो रिपोर्टर है वो कहाँ पे होगा, केमिकली कपल्ड हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड के साथ, बट ये उस जो बेसिक जो प्रोब वाला जो स्ट्रैंड है उसके अंदर नहीं होगा, ये इसके बाहर होगा। मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड इज देन इनकॉर्पोरेट इनटू द डीएनए। अब जो मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है जिसके ऊपर रिपोर्टर लगे हुए हैं, उससे फिर हम प्रोब बना लेंगे, और इनकॉर्पोरेशन के बाद जो रिपोर्टर ग्रुप है डज नॉट गिव इटसेल्फ कलर। अब ये रिपोर्टर ग्रुप खुद कलर नहीं दे रहा है, बस इसका इसीलिए ये इनडायरेक्ट है, यानी कि उसके अंदर जो एक मॉलिक्यूल हम यूज कर रहे हैं वही कलर दे रहा है, बट इसके अंदर जो एक कलर ये कलर नहीं दे रहा है, इसको कलर यानी कि इसको रिपोर्ट करने के लिए हमको कोई और सेकेंडरी टर्शरी मॉलिक्यूल चाहिएगा। Reporter group is specifically recognized and bound by affinity molecule। तो यहाँ पे कौन कौन आ गया, प्रोब आया, प्रोब के साथ में हमने ऐड कर दिया किसको, रिपोर्टर मॉलिक्यूल को। तो ये रिपोर्टर मॉलिक्यूल खुद रिपोर्ट नहीं दे रहा है, ये किसी और के थ्रू रिपोर्ट देगा,
तो यहाँ पे आएगा अब एफिनिटी मॉलिक्यूल। तो रिपोर्टर मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल हमने जो देखा था वो था हेपेटिन, और ये एफिनिटी मॉलिक्यूल अब जाके बताएगा कि मैं यहाँ पे हूँ, यानी कि ये रिपोर्टर यहाँ पे है, ये बताएगा आगे जाके। एफिनिटी मॉलिक्यूल में भी प्रोटीन या फिर कोई अनदर लिगेंड हो सकता है ना। जो ये एफिनिटी मॉलिक्यूल है ये क्या है, या कोई प्रोटीन है या फिर कोई लाइगेंड मॉलिक्यूल है जो बाउंड कर रहा है किसके साथ, रिपोर्टर मॉलिक्यूल के साथ। वेरी हाई एफिनिटी विद द रिपोर्टर ग्रुप। जो एफिनिटी है एफिनिटी मॉलिक्यूल की वो रिपोर्टर के ग्रुप के साथ बहुत अच्छी है। एफिनिटी का मतलब यही है कि वो एफिनिटी शो करे, यानी कि रिपोर्टर और एफिनिटी मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती है। और जहाँ पे भी उसकी प्रेजेंस होगी वहाँ पे वो मार्क दिख जाएगा हमको, यानी कि ये जो रिपोर्टर है ये इसको रिपोर्ट दे देगा कि मैं यहाँ पे हूँ और तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो इसलिए मैं तेरे पे ट्रस्ट करता हूँ, तू जाके बता दे कि मैं यहाँ पे हूँ। तो ये मार्कर का मतलब क्या होता है कि हमको दिखे, जैसे ये मैं मार्कर यूज कर रही हूँ तो ये पता चले कि कहाँ चल रहा है, वरना मैं ऐसे चुपचाप पढ़ूँ, मैं पढ़ रही हूँ रोल ऑफ द स्पेसर, अब कहाँ पढ़ रहे हैं कुछ समझ नहीं आएगा। तो ऐसे ही मार्कर का रोल होता है कि वो बता दे कि कोई चीज कहाँ पे है। अब है एक नया चीज आ गया इसी के अंदर, स्पेसर। तो स्पेसर का क्या रोल है यहाँ पे, तो रिपोर्टर मॉलिक्यूल मस्ट प्रोट्रूडेड आउट फ्रॉम द न्यूक्लिक एसिड बैकबोन। जो मैंने बताया कि जो ये प्रोब बना, प्रोब के साथ में हमने किसको ऐड किया है, रिपोर्टर को। बट ये क्या बोल रहा है, रिपोर्टर मॉलिक्यूल यदि बहुत ज्यादा इस जो ये बैकबोन है इसके पास में रहा तो रिपोर्ट देना इसके लिए थोड़ा हो सकता है पॉसिबल ना हो, क्योंकि ये ऐसे लगेगा कि ये तो डीएनए का ही पार्ट है, तो इसको पहचानना इजी नहीं होता है। तो इसके लिए इसको क्या करते हैं, ये जो प्रोब है इससे हमको प्रोट्रूडेड रखना है, यानी कि बाहर रखना है। तो उसके लिए एक स्पेशल मॉलिक्यूल यूज करें, यहाँ पे स्पेशल मॉलिक्यूल आएगा जो आता है कार्बन मॉलिक्यूल, 4 से 16 तक कार्बन मॉलिक्यूल यूज होते हैं। तो ये कार्बन मॉलिक्यूल आया यहाँ तक, फिर अब कार्बन मॉलिक्यूल से अटैच होगा रिपोर्टर, फिर रिपोर्टर से अटैच होगा एफिनिटी, और एफिनिटी अब आगे जाके रिपोर्ट करेगा कि हमारा रिपोर्टर जीन यहाँ पे है जिससे हमने दोस्ती कर ली है। तो दिस प्रोट्रूशन इज नेसेसरी फॉर द एफिनिटी मॉलिक्यूल टू डिटेक्ट। तो ये प्रोट्रूशन बहुत ज़्यादा जरूरी है एफिनिटी मॉलिक्यूल के लिए, अदरवाइज एफिनिटी मॉलिक्यूल रिपोर्टर जीन से अटैच नहीं हो पाएगा। तो स्पेशर क्या करता है, स्पेस बढ़ा देता है किस किस के बीच में, न्यूक्लियोटाइड और रिपोर्टर मॉलिक्यूल में। तो स्पेशर वर्ड का यही मतलब हुआ कि वो स्पेस दे रहा है ये न्यूक्लियोटाइड और इस रिपोर्टर मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस दे रहा है। और ये स्पेशर का जो लेंथ है वो होता है 4 से 16 कार्बन एटम का। तो ये 4 से 16 कितना, 16 तो कितना बड़ा स्पेस आ जाएगा, 4 भी है तो भी काफी स्पेस आ रहा है, इतना तो आ ही जाता है, 16 में इतने तक जा सकता है, 4 का 4 गुना है। तो ये था स्पेसर का यूज और इस सबके साथ में क्या यूज है ना। फिर डायरेक्ट नॉन आइसोटोपिक लेबलिंग सिस्टम वाइडली यूज्ड। तो ये अब जो हमने इनडायरेक्ट लेबलिंग देखी है ये कहाँ यूज होती है और कौन कौन से ऐसे जो रिपोर्टर और एफिनिटी मॉलिक्यूल्स हैं जिनका यूज हम कर सकते हैं। तो ये 2 इनडायरेक्ट लेबलिंग सिस्टम है। तो लेबलिंग सिस्टम है यानी कि 2 टाइप के रिपोर्टर है, 1 और 2 ही टाइप के। फिर एफिनिटी मॉलिक्यूल आएंगे इसके लिए, है ना, हर एक रिपोर्टर के लिए एक एफिनिटी मॉलिक्यूल चाहिए। तो यहाँ पे 2 ही एफिनिटी मॉलिक्यूल है, वो कौन कौन से है विथ एग्जाम्पल हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके बाय बाय, टेक केयर।